तमसो मा ज्योतिर्गमयति मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार ये सत्संग का 9वां दिन है। सायंकाल जो 8 बजे सत्संग होता है, विचार का साधन, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक शिव संकल्प शब्द का प्रयोग हुआ है वेदों में। एक संकल्प रहित स्थिति भी हुआ करती है, शिव संकल्प, निसंकल्प। सुविचार, निर्विचार, दो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। एक सुविचार नाम का शब्द आपने सुना ही है, सुविचारों में रहना चाहिए, सुविचार से हमारा जीवन का निर्माण होता है। निर्विचार शब्द का भी प्रयोग होता है कि हमें मनोराज्य में नहीं विचरना चाहिए, निर्विचार अवस्था में रहना चाहिए। तो इनका अपना अपना एक स्थान है, अपना अपना इनकी अपनी अपनी महिमा है। सुविचार का अर्थ होता है कि शुभ विचार, मंगलमय विचार, जीवन के लिए जो हमारे जीवन को जो सुंदर बनाने वाले विचार हैं उसको सुविचार कहते हैं। सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारी वेद वाणी सुविचार का ही रूप है। हमें शास्त्र जो संदेश देते हैं वो शब्दों के माध्यम से देते हैं, विचारों को हम शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। हमारे मन में एक स्थिति पैदा होती है, कुछ अशुभ संस्कार हमें खींच करके ले जाते हैं एक तरफ। तो उस समय सुविचार हमें सहयोग करता है, शिव संकल्प हमें मदद करता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इससे जीवन में पतन होगा, इससे जीवन हमारा दुखमय बन जाएगा। इस तरह से इसी को हम प्रतिपक्ष भावना भी कहते हैं। विचार के रूप में, सुविचार के रूप में जो अशुभ हमारे मन में उदय होता है उसको रोकने के लिए प्रतिपक्ष भावना करनी होती है। ऐसा शास्त्रकारों ने हमें बताया कि भाई असत्य यदि मन में आए, असत्य का विचार आए तो प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए कि इससे बहुत जीवन घाटे में रहेगा। केवल असत्य की बात नहीं, जो वितर्क होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों का जो अपोजिट भाव होता है उसको वितर्क शब्द से कहते हैं। अहिंसा का वितर्क हिंसा होती है, सत्य का वितर्क असत्य होता है, अस्तेय का जो वितर्क है वो स्तेय होता है, ब्रह्मचर्य का वितर्क लोलुपता, इंद्रिय लोलुपता, लंपटता, ये सब होता है। अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह होता है। तो जब ये वितर्क किसी के मन में आए, अर्थात हिंसा, असत्य भाषण, चोरी का भाव, विचार की चोरी, बहुत मतलब कई प्रकार की चोरियों के स्तर हैं। कोई एक स्तर पर, कोई दूसरे स्तर पर विचार की भी चोरी, किसी के विचार को लेकर के और हम उसको अपने नाम से कहते हैं, तो ये भी एक चोरी होती है। जब तक कोई चीज़ हमारा स्वभाव नहीं बन जाती तो उसको हम अपने नाम से नहीं कह सकते। यदि हमारी आदत में आ जाती है, हमारा स्वभाव बन जाती है, तब तो वो हमारी हो जाती है। लेकिन उससे पहले तो जहाँ से हमने प्राप्त की होती है
वही उसका स्रोत, मूल स्रोत मानना होता है और उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि नियमा, ये जो 5 यम और 5 नियम होते हैं, इनका जो विरुद्ध भाव है, इनका विपरीत भाव, वो वितर्क शब्द से कहा है शास्त्र में। जब वितर्क किसी के मन में आने लगते हैं तो प्रतिपक्ष भावना करनी होती है, ऐसे शास्त्र समझाते हैं। यही है विचार का साधन, जिसके लिए हमने विषय को आपके सामने रखना चाहा कि आज हम विचार का साधन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो ये विचार का साधन क्या है? विचार के द्वारा हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, बैन लगाते हैं। विचार ना करें तो हम, एक प्रवाह होता है उसमें बहते हुए चले जाते हैं। जैसे नदी का एक वेग होता है, उसमें बहते चले जाएं तो हम, नदी जहाँ ले जाएगी वहाँ चलते जाएंगे। यदि कहीं गड्ढे में ले जाकर छोड़ेगी, कहीं भंवर में ले जाकर फंसा देगी नदी, तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें, जब हम पानी के, नदी के बहाव में बहने लगते हैं तो हम हाथ पैर मारते हैं और किनारा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम किनारे पर आ जाएं और किसी तरह बच जाएं। तो इस तरह से हम जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, वही एक प्रकार का यहाँ विचार का साधन को मैं बता रहा हूँ। इस शास्त्रकारों ने बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए तरह तरह के साधन बताए हैं, उपाय बताए हैं, और अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए उन्होंने हमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो वो जो सुझाव हैं वही विचार का साधन है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इससे विरुद्ध भाव मन में आए, या शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इनसे विरुद्ध भाव हमारे मन में आए, तो उस विरुद्ध भाव को हटाने के लिए हमें कुछ विचार करना पड़ता है। तो ये विधि निषेध के बारे में विचार कहलाता है कि अकर्तव्य की बात मन में आए तो कर्तव्य को बीच में लाना पड़ता है कि ये अकर्तव्य मेरे को गड्ढे में ले जाएगा, मेरे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देगा, ऐसा मन में निश्चय करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो जैसे कि योग शास्त्र में प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप दिखाया, उन्होंने कहा वितर्का, हिंसा, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, मृदु, मध्य, अधिमात्रा, दुख, ज्ञानानंत फला, प्रतिपक्ष इति प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावना में क्या किया? यही बताया कि ये जो हिंसा आदि वितर्क होते हैं, ये हिंसादि वितर्क क्या करेंगे? तो बोले हिंसादि वितर्क जो होते हैं, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, वितर्क जो हिंसादि वितर्क होते हैं, ये क्या करेंगे? ये चाहे तो वो स्वयं करें या दूसरे से करवाएं या अनुमोदन के रूप में हमारे मन में जगह बना लें। जैसे कि हम स्वयं करने लगे हिंसा, हम स्वयं किसी से झूठ बोलने लगे, या दूसरे से बुलवा दें, या कोई बोल रहा हो तो उसका अनुमोदन कर दें। ये 3 पहले विभाग किए, कृत, कारित, अनुमोदित। माने हमारे मन में जो अशुभ आता है वो स्वयं करने के रूप में भी उदय हो सकता है, दूसरे से करवाने के रूप में भी, अनुमोदन के रूप में भी, और वो किसी लोभवश या किसी क्रोध के कारण या किसी मोह के कारण भी हो सकता है।
लोभ, क्रोध, मोह, इन तीनों में से किसी कारण से हो सकता है। लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का, लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का मृदु मध्य अधिमात्रा, वो बहुत हल्का भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। थोड़ा सा भी यदि होता है तो उसको भी वितर्क कहते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा तो सभी के साथ होता है, ऐसा तो सभी में होता है, हम सभी को कह करके अपना बचाव करके और एक तरफ हो जाते हैं। तो वो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्र, यानी उसके भी माइनर विभाग करके देखे तो हल्का सा भी यदि हिंसा का भाव हमारे मन में आया, हल्का सा, हल्की सी रेखा, उसको भी वो वितर्क की श्रेणी में रख रहे हैं। 81 प्रकार की हिंसा के भेद, डिवीजन, विभाग करके दिखाए। फिर वो अंत में कहा कि इन वितर्कों से दो चीज़ें मिलती हैं, या तो दुख मिलता है या हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है। दुखद ज्ञानानंत फला, और ये कह दिया दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं, माने अनंत दुख को पैदा करने वाले, अनंत अज्ञान को पैदा करने वाले हैं। अनंत दुख यदि हमारे को निश्चय हो जाए कि भाई अनंत दुख मिलेगा, बताओ फिर हम उस रास्ते पर क्यों जाएंगे कि इधर जाओगे तो आपको अनंत दुख मिलेगा, ऐसा कोई बता दे हमें। और वो बताने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही बता रहा है। हम भरोसा करते हैं उस पर, नहीं करते अलग बात है, हमें विश्वास है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वो प्रामाणिक व्यक्ति है, अपने आप में प्रामाणिक व्यक्ति है। प्रमाण में भी तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते ना, प्रमाण में भी अविश्वास, अश्रद्धा कर लेते हैं। तो किसी शास्त्र ने या किसी गुरुजन ने हमको कह दिया कि ये वितर्क अनंत दुख देने वाले हैं, अनंत ज्ञान को जन्म देने वाले हैं, अनंत ज्ञान को हमारे अंदर पैदा करने वाले हैं, तो फिर हमें सोचना पड़ सकता है, सोचना होता है, विचार करना होता है कि भाई अनंत दुख और अनंत ज्ञान, जिन क्रियाओं से, जिस मेरे कर्म से अनंत दुख और अनंत ज्ञान पैदा होने वाला है, ऐसा काम मैं क्यों करूं? ऐसा निर्णय करना होता है कि मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहूँगा जिससे अनंत दुख और अनंत ज्ञान मिले। तो जब ये विचार करते हैं हम, तो हमारा मन शांत हो जाता है। मन के प्रशिक्षण की बात होती है, ट्रेनिंग की बात होती है। मन को यदि हम प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो मन फिर धीरे धीरे समझने लगता है, हित और अहित को देखने लगता है। जिस क्रिया से, जिस एक्शन से, जिस एक्टिविटी से हमारे को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, हम क्यों करेंगे उसको? क्यों करेंगे हम? हमें निश्चय हो गया कि इससे दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलना, क्षणिक सुखों के बदले अनंत दुख मिलेगा। माने एक तरफ एक क्षण का सुख और एक दूसरी तरफ यूँ कह दिया अनंत दुख, अनंत ज्ञान और अनंत दुख, दो चीज़ें मिलेंगी। तो इतना घाटे का सौदा क्यों करेंगे हम, जिसमें अनंत दुख और अनंत ज्ञान मिलने की हमें बात कही गई, हिदायत दी गई। तो ऐसा हम निश्चय कर लेंगे और अपने आप को बचाना चाहेंगे। भंवर में फंसने के बाद बचाना बड़ा मुश्किल होता है, पर भंवर है वहाँ पर, वहाँ से बचकर रहो, उधर मत जाना। पहले ही हम तैयार रहें, पहले ही हम सोचते रहें, पहले ही विचार करते रहें, तो अपना बचाव किया जा सकता है। भंवर में एक बार फंस गए, भंवर ने खींच लिया तो चक्कर काटते रहेंगे और नीचे ले जाएगी वो, कभी ऊपर लाएगी, कभी नीचे ले जाएगी और सांस ही भूल जाएंगे हम। मौत के सिवाय हमें कुछ नहीं हाथ लगेगा। तो भंवर में फंसने के बाद तो ये जो विकार होते हैं, एक विकार होते हैं, एक विचार होते हैं।
तो विकार जो होते हैं भंवर की तरह होते हैं। एक बार विकारों में कोई फंस गया तो भंवर की तरह वो बस चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। हमें अपने आप को विकारों से मुक्त करने के लिए विचार करना पड़ता है। ये सब अच्छी अच्छी जो शिक्षाएं, अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे वाक्य जो हमें सुनने को मिलते हैं, विचार के रूप में ही तो मिलते हैं, और उनसे प्रत्यक्ष अनुभव है हम सबका कि जब जब विचार, सुविचार हमारे सामने उपस्थित होते हैं, विकार उतनी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो एक निर्विचार मौन साधन बोलते हैं उसको। मौन साधन का मतलब अपने आप को बिल्कुल शांत और चुप स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देना, अपने आप को साइलेंस में पहुंचा देना। तो ये जो साधन है, ये मौन साधन होता है, जिसमें हम गहन साइलेंस में चले जाते हैं। और ये एक दूसरा साधन है विचार का साधन, मानी इसमें साइलेंस के साथ हम विचार भी शांति पूर्वक विचार करते हैं, बहुत ही अपने आप को थोड़ा स्थिर करके और मन में फिर अच्छे अच्छे विचारों को लाते हैं। ये जो नेति नेति के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानने की बात कही जाती है शास्त्र में, कि हमारा स्वरूप क्या है, इसकी खोज करने के लिए शास्त्रकार एक उपाय बताते हैं, हमें संदेश देते हैं कि भाई नेति नेति का उपयोग करके और अपने गहराई में जाओ कि ये जो हार्ड मांस दिखाई देते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये जो मेरे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी मैं नहीं हूँ, ये जो मुझे सुख का दुख का अनुभव होता है वो भी मैं नहीं हूँ, जो भी मुझे दिखाई देता है, जो भी मेरे दृश्य के रूप में मेरे सामने उपस्थित होता है, वो मुझ दृष्टा से अलग है, दृष्टा का पार्ट नहीं है, दृष्टा का हिस्सा नहीं है, कभी बन नहीं सकता है, वो दृष्टा का वो हिस्सा कभी बन नहीं सकता है। मैं इस समस्त सीन से अलग, सीयर, सारे जो सीन चारों तरफ मेरे बिंब उभरते हैं, आते हैं जाते हैं, चित्र उभरते हैं, आते हैं जाते हैं, चित्र, कोई भी चित्र मेरा हिस्सा नहीं है, मैं इन सब का साक्षी मात्र हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। ये विचार का साधन है। जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, एक वाक्य है ना, हमको हमारे मूल स्वरूप का एहसास करवाता है। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, ये जो महावाक्य नाम से कहे जाते हैं उपनिषद में, इन महावाक्यों के द्वारा हम अपने आप को, महावाक्य का मतलब वो सेंटेंस जो हमें अखंड परमात्मा का बोध कराते हैं, उनको हम महावाक्य कह रहे हैं। परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं, परमात्मा में लीन होने का जो संदेश देते हैं, ऐसे वाक्यों को सुन करके हम ठहर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हमारी गति स्थिति में बदल जाती है। तो गति और स्थिति, जीवन दो ध्रुवों के बीच में, एक जीवन का एक ध्रुव गति है, दूसरा ध्रुव स्थिति है। जैसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं ना, एक वो होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, और उनमें वो दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के दो ध्रुवों के रूप में काम कर रही होती हैं। जैसे विनय और अभय, ये दो जीवन के दो ध्रुव हैं। विनय मानी विनम्रता और अभय मानी निर्भयता। तो ये दो ध्रुव हैं, विनय के द्वारा अभय की रक्षा होती है और अभय के द्वारा विनय की रक्षा होती है।
यदि अभय जीवन में ना हो तो अकेला विनय दब्बू बना देता है, चापलूस बना देता है। अभय ना हो तो अकेला जो विनय है वो हमको दब्बू बना देगा, चापलूस बना देगा। और विनय यदि मूल में ना हो तो अकेला अभय हमें उच्छृंखल और उद्दंड बना देगा। तो एक जीवन का ध्रुव विनय के रूप में रखना पड़ता है, दूसरा अभय के रूप में। ये विचार ही तो हैं, इतने सुनते हैं जो। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। एक विचार ही तो सामने, आपके सामने मैंने रखा, और आप इस विचार को पर ध्यान करते हो, इस विचार को अपने भीतर देखना चाहते हो कि अच्छा, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। तो ये सब साधन जो होते हैं इस तरह से हमारे को एक दिशा दे रहे होते हैं, निरंतर दिशा दे रहे होते हैं। इस दिशा विचारों के द्वारा ये जो दिशा मिलती है ये हमको स्थिर बनाती है, हमको सहज बनाती है। पर ये एक बार कोई विचार कितना भी पावरफुल हो, कितना भी महान वेद के अंदर से निकाल करके लाया गया हो, वेद वाक्य हो, किसी अनुभवी संत का वचन हो, उसके एक्सपीरियंस को हम सुन रहे हों, फिर भी वो एक बार सुनने मात्र से हमारे जीवन का रूपांतरण नहीं करता है। इसलिए वेदांत सूत्र में एक सूत्र आता है, आवृत्तिर असकृत उपदेशात्। हमें बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है, अनेक बार उपदेश का क्रम चालू रखना पड़ता है। असकृत, सकृत एक बार कहते हैं, असकृत अनेक बार। असकृत और उपदेशात्, निरंतर अनेक उपदेश, अनेक बार उपदेश सुनाई पड़ता है शास्त्रकारों के द्वारा भी। और इस तरह से हमें उन वचनों की बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है। बार बार आवृत्ति के कारण से, बार बार आवृत्ति के चलते हमारे को वो चीज़ें दृढ़ हो जाती हैं। माने हम, महर्षि दान ने भी ये जो लिखे आर्य समाज के नियम, उनमें एक में कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ये विचार के रूप में ही तो उन्होंने हमारे सामने रोज़ाना हम वेद का स्वाध्याय करें, रोज़ाना उससे प्रेरणा पाएं और उससे अपने जीवन का उत्कर्ष करें। स्वाध्याय की महिमा सतपथ ब्राह्मण में इस तरह से की गई कि भाई कोई आदमी बहुत आराम से रहता हो, बहुत मुलायम गद्दे के ऊपर सोता हो, अच्छा भोजन करता हो और सारे जीवन के सुखों के बीच में रहता हो, फिर भी यदि कोई आदमी प्रतिदिन स्वाध्याय करता है तो वो जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करता रहता है, उन्नति करता रहता है, जीवन में ऊपर को उठता रहता है। ये सारे विचार हमारे को, मानी जो भी हमें उत्साह देते हैं, जो भी हमें हिम्मत देते हैं, जो भी हमें धैर्य प्रदान करते हैं, हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, हमारी धृति शक्ति को मजबूत करते हैं, ये सब के सब विचार जो होते हैं वो साधन के रूप में हमारा मदद करते हैं। साधन का मतलब वो चीज़ जो कि हमें सहारा देती है, संबल देती है। जैसे बूढ़े की लकड़ी सहारा होती है, जैसे कमज़ोर आदमी के लिए जीना चढ़ते समय उसमें जो बराबर में वो लगा रहता है, जीने के पास में जो लगा रहता है ना सहारा, तो उस सहारे से वृद्ध व्यक्ति भी ऊपर चढ़ जाते हैं।
तो इसी तरह से विचारों के सहारे से हमारी यात्रा, अपने अंतर जगत की यात्रा और गहराई में जाते रहते हैं। मानी जितने भी प्रार्थना वाक्य हैं, स्तुति वाक्य हैं, उपासना वाक्य हैं, वो हमें विचार के माध्यम से समझाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी जीवन की मांग होनी चाहिए। या तो हमारे भीतर से कोई चीज़ मांग बन जाए, या हमारे दूसरों को देख करके, दूसरों के एक्सपीरियंस से वो हमारी मांग बन जाए, या फिर कोई दूसरा समझा दे कि जीवन की जो मांग है वो इस तरह की यदि होंगी तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। जीवन की ऐसी ऐसी मांग होंगी, ऐसी ऐसी जीवन की अभिप्सा बनेगी कि देखो मुझे परम शांति चाहिए, मुझे परम स्वाधीनता चाहिए, मुझे परम एकदम स्वच्छंद विहार चाहिए, अपने आंतरिक जगत में मैं स्वच्छंद विचरण कर सकूं। आंतरिक जगत में अप्रतिहत गति, मेरी सारे जीवन के विविध कठिन प्रसंगों में मेरी अप्रतिहत गति हो, बिना रोक टोक मैं उन जीवन की समस्याओं को सुलझा सकूं, कहीं भी उलझने में ना आऊं। इस तरह की जितनी भी ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं, अभिप्साएं हैं, वो सारी विचार के ही तो रूप है, अलग अलग विचार के रूप है। तो मन में जो अक्लिष्ट वृत्ति जिसको कहा है योग शास्त्र में, दो तरह के, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति को कहते हैं कुविचार, और अक्लिष्ट वृत्ति का मतलब सद्विचार, सुविचार। अक्लिष्ट वृत्तियों के माध्यम, वृत्तियां माने चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार। चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो हमारे क्लेशों को बढ़ा भी सकता है और हमारे क्लेशों को घटा भी सकता है। क्लेशों को बढ़ाता है चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है, तो वो भी एक स्थिति है हमारी, और चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो हमारे क्लेशों को मिटा भी सकता है। मैं शरीर हूँ, ये एक विचार है। मैं शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं सुंदर हूँ, दूसरों से मैं, जिसका पहला नंबर आ जाए, पहला रैंक आ जाए सुंदरता में, तो वो यही कहता है कि, और अखबारों में भी उसका नाम निकलता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा अपने आप को वो समझता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। वो ऐसा मानता है कि मैं, भगवान ने मेरे को कितना ब्लेसिंग्स दी हैं, ब्लेस्ड हूँ। मानी मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं का मतलब वहाँ पर क्या हुआ, सौंदर्य स्पर्धा में किसी ने पहला स्थान पाया और उसमें कहा उसने कि, चर्चा में भी कहा, बात चलते हुए कहा, मीडिया के सामने कहा कि हाँ जी मेरा प्रथम स्थान आया, इस सन में मेरा प्रथम स्थान आया। सौंदर्य स्पर्धा, शरीर की सौंदर्य स्पर्धाएं होती हैं, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान आया। और वो आस्तिक भाव वाला व्यक्ति है तो भगवान को धन्यवाद, मेहरबानी, उसका आशीर्वाद, यही बोलता है कि परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की मेहरबानी है, ऐसे बोलता है। लेकिन किसके लिए बोलता है, ये ध्यान देने की बात है। किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान की मेहरबानी से मुझे ये इस अमुक स्पर्धा में पहला स्थान प्राप्त हुआ। शरीर को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान को मेहरबानी बता रहा है, भगवान की कृपा बता रहा है, शरीर को अपना स्वरूप समझ कर। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक है तो वो बुद्धि को अपना स्वरूप समझ करके और भगवान का धन्यवाद देता है कि भगवान ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी कि मैं जो लिखता हूँ वो दुनिया में बड़ा सम्मान उसका मिलता है, दुनिया उसको बहुत ज़्यादा आदर देती है। कोई व्यक्ति अपने को गायक कहता है
तो वो गले को महत्व दे करके और अपने आप को धन्य मानता है कि परमात्मा की बड़ी कृपा है जो कि मेरे को ऐसा स्वर दिया। तो मानी एक एक गुण के आधार पर कोई शरीर को मान रहा है, कोई गले को मान रहा है, कोई हमारी बुद्धि को महत्व दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपना स्वरूप सामाजिक सेवक के रूप में निर्धारित कर लेता है। मैं एक सामाजिक सेवक हूँ, सोशल वर्कर हूँ, ऐसा कहते हैं। कहने वाले लोग इस तरह से बोलते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक बहुत ही मतलब जनता में काम कर रहा हूँ। आजकल की भाषा में कहते हो मैं एनजीओ चलाता हूँ और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ये सारे के सारे साधन या जितने भी ये जो स्वरूप मैं गिना रहा हूँ, ये सब के सब हमारे आत्मा से अलग जो अनात्मा है, अनात्मा के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, हमारे अनात्मा के बहुत सारे हिस्से घटक हैं। गला भी एक घटक है, पूरा शरीर का सौंदर्य भी एक घटक है, और सुंदर वाणी भी एक घटक है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो वो भी एक घटक है हमारी व्यक्तित्व का। अलग अलग बहुत सारे घटक है ये। तो कोई व्यक्ति अपने को अरबोपति मानता है, माने जो पैसे कमाए उनके साथ अपने स्वरूप को एक करके देखता है, कमाए हुए पैसों के साथ अपने स्वरूप को एक करके देखता है, शरीर के साथ अपने आप को एक करके देखता है। कोई हुनर होता है, विशेष हुनर होता है, उसके साथ एक करके अपने आप को देखता है। कोई योग्यता होती है, उसके साथ एक करके देखता है। ये सब अलग अलग जो अपने आप को एक करके देखने की विधा जो प्रणाली है, ये सारी की सारी प्रणाली हमारे को आत्मा से अलग जितना भी जीवन का स्वरूप है उसके साथ तादात्म्य करके आत्मा से अलग जो कुछ भी है उसके साथ आत्मा का तादात्म्य करके और फिर हम अपने स्वरूप का आकलन करते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं। अब हमें विचार करने के लिए कहा जाता है कि ये तो हमारा स्वरूप नहीं, आत्मा तो नित्य अविनाशी है और ये सारी चीज़ें तो विनाशी हैं, एक दिन न रहने वाली हैं, तो ये तो अपना स्वरूप नहीं है। इन सब को इसलिए नेति नेति के द्वारा माइनस करते जाओ, हटाते जाओ, हटाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और प्योर कॉन्शियसनेस बचती है, चेतना मात्र बचती है, वो हमारा स्वरूप है। तो विचार साधन ने इस तरह से हमारे भीतर विचार ने ये क्रांति लाई, विचार के द्वारा एक क्रांति आई कि मैं अनात्म रूप जितने भी हमारे शरीर के, हमारे व्यक्तित्व के घटक है, उन सब में से कुछ भी नहीं हूँ। माने किसी खेल को मैं खेलता हूँ, वो हुनर, वो योग्यता भी मैं नहीं हूँ। कोई लेख मैं लिखता हूँ, कोई पुस्तक मैं लिखता हूँ, वो लिखने की योग्यता भी मैं नहीं हूँ। कोई मैं गाना गाता हूँ, उस गाने गाने की योग्यता जो होती है वो भी मेरा स्वरूप नहीं है। मेरी उपस्थिति में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में ये परफेक्शन जब आता है तो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जब परफेक्शन आता है तब ये चीज़ें घटित होती हैं। केवल आत्मा में ये कोई भी चीज़, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो केवल आत्मा में नहीं देखी जा सकती, नहीं उपलब्ध की जा सकती। आत्मा के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा के साथ स्थूल शरीर होता है, आत्मा के साथ कारण शरीर होता है। आत्मा के साथ जब कारण शरीर होता है तो हम पूरी गहरी निद्रा में होते हैं, शांति में होते हैं। कोई हमारे भीतर हल्की सी भी दुख की कोई रेखा नहीं होती है। स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, निद्रा की बात कर रहा हूँ मैं।
स्वप्न अवस्था में तो सुख और दुख दोनों होते हैं। जैसे जागते हुए सुख दुख होते हैं, ऐसे स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख दोनों ही होते हैं। मैं गहरी निद्रा की बात कर रहा हूँ। गहरी निद्रा में हम बिल्कुल दुख रहित होते हैं, सहज होते हैं, शांत होते हैं। कितने भी हमको कभी कभी मीडिया फेस करते समय बहुत ही कठोर प्रश्न कर दिए जाते हैं और हम विचलित हो जाते हैं, हमको इरिटेशन हो जाता है, हमें नीचा देखना पड़ता है। रात को नींद बड़ी देर से आती है और रात को नींद आ जाए, नींद देर से आती है, तब तक हम बड़े बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता। लेकिन जैसे ही नींद आती है वो सारी जो परेशानी है वो गायब हो जाती है, एक झटके में गायब हो जाती है। वो हमारा स्वरूप है। गहरी नींद में जो हमारा स्वरूप होता है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। उस गहरी नींद में जब हम होते हैं तो ये सच्चा जो स्वरूप है हमारा वो प्रकट होता है, कार्य। वो हमारा सच्चा स्वरूप जो है अपना काम करता है। ये सारी बातें जो मैं कई दिन से बताता चला आ रहा हूँ, ये सब सुविचार कहें या विचार का साधन कहें, विचार के द्वारा हमें जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में गति देने के लिए ये साधन बनते हैं, आगे बढ़ने के लिए साधन बनते हैं। तो विचार का साधन जब हम ठीक ढंग से करते हैं तो हम निर्विचार में चले जाते हैं, निर्विचार की तरफ बढ़ जाते हैं। सुविचार निर्विचार में ले जाता है, शिव संकल्प निसंकल्प अवस्था में पहुंचा देते हैं। पहले हमें शिव संकल्प से यात्रा शुरू करनी पड़ती है, सुविचार से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। सुविचार सद्विचार हमें निर्विचार की स्थिति में पहुंचा देते हैं। जब निर्विचार स्थिति आती है तो हम उससे ज़्यादा सुख संसार में किसी और चीज़ में नहीं माना जाता। निसंकल्प स्थिति या विचार शून्य स्थिति, या उसके लिए मैं बोल रहा था अभी, निसंकल्प विचार शून्य, उसी को समाधि भी कह देते हैं। उसी को एक तान, ध्यान की एक तानता कहते हैं। तो जब हम इस स्थिति में जब होते हैं तो बड़ी शांति होती है, हमारे भीतर शांति होती। तो सुविचार ने क्या किया? शांति को प्राप्त किया। सुविचार ने क्या किया? समाधि को प्राप्त किया। सुविचार ने क्या? यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करा दिया। अपने स्वरूप आत्म अनात्म का जो विवेचन है, आत्म और अनात्म का भेद है, वो विचार सुविचार ने किया। ये आत्मा है, ये अनात्मा है। संसार में दो चीज़ें होती हैं, कुछ नित्य होती हैं, कुछ अनित्य होती हैं। सुविचार ने ही हमको निर्णय किया कि ये नित्य चीज़ें हैं, अनित्य चीज़ें हैं। सुविचार ने हमको तैयार किया कि अच्छा ये नित्य हैं, ये अनित्य चीज़ें हैं। सुविचार हमको हारते हुओं को ताकत देता है। सुविचार ही हमें दूसरों के अपव्यवहारों को सहन करने के लिए हिम्मत देता है। दूसरे लोग हमसे अपव्यवहार करते हैं तो उस समय सुविचार ही हमको मजबूती देता है, नहीं तो हम भी उसी की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे उसने अभद्र वाणी बोली तो हम भी अभद्र बोलने लगते हैं। वो पिटाई के लिए उतारू हो गया तो हम भी मुकाबला करने लगते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक ने ताल ठोकी तो दूसरा भी फिर ताल ठोकने लगता है। तो सुविचार जो होता है उसी की ये सारी महिमा है। सुविचार कहाँ से पैदा होते हैं? सुविचार शास्त्र से पैदा होते हैं। सुविचार संत महात्माओं के सत्संग से पैदा होते हैं। सुविचार अपने भीतर अच्छे तरीके से विचार करने से भी सुविचार पैदा होते हैं। यदि अपने भीतर हमारा सामर्थ्य विचार करने का, हमारा सामर्थ्य यदि विचार करने का है तो हम अपने भीतर सुविचार पैदा कर सकते हैं।
हम अपने भीतर सुविचार पैदा कर सकते हैं यदि हमारे भीतर एक ज्ञान की एक भूख पैदा हो जाती है तो सुविचार हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। ज्ञान का मतलब वही मैं कहूँगा, ज्ञान का अर्थ तो जो ज्ञान हमें बताता है वैसा हम हो जाया करते हैं। तो सुविचार का जो एरिया है वो दृष्टा और दृश्य दोनों ही हो सकते हैं, होते ही हैं। सुविचार दृष्टा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु जन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वो हम सब का उपास्य देव है। ये क्या है? ये ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने रखा गया सुविचार के द्वारा। ईश्वर हमारे समस्त जड़ चेतन का आदि मूल है। विचार ने हमारे सामने ये चीज़ रखी। सुविचार हमारे सामने ऐसी सारी चीज़ें रखता चला जाता है। तो सुविचार का साधन बहुत उत्कृष्ट साधन है। मानिए इस साधन को जो अपना लेते हैं, वो अपने जीवन में सहजता प्राप्त कर लेते हैं। मैंने अपनी बात रखी। अब कोई जो लोग कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं वो